नमस्कार प्यारे साथियों, शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है और आप पढ़ रहे हैं रेलवे प्रीवियस ईयर सीरीज। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बता देता हूं कि ये आपका सारा का सारा रेलवे का प्रीवियस ईयर सीरीज है और एक हम स्पेशल कोर्स लेके आ रहे हैं जो कि अपना 11 अप्रैल से शुरू करेंगे। हम आज हो गई अपनी 4 या 5 तारीख, 4 हो गई क्या? 4। तो हम 11 अप्रैल से एक ये वाला कोर्स लेके आ रहे हैं भाई, अर्थमेटिक का, जो स्पेशल जो अर्थमेटिक है। और इसमें जो लेवल रहने वाला है परीक्षा का वो होगा आपका एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जेडी, आरपीएफ, एएलपी वगैरह जो भी है, और कोई भी स्टेट एग्जाम हो, हरियाणा, राजस्थान, जहां से भी आप बिलोंग करते हो, यूपी, बिहार, एमपी, जहां से भी, तो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें ऑल टाइप्स कवर हो जाएंगे। इसमें करीब 120 प्लस वीडियो लेक्चर होंगे। 120 प्लस वीडियो जो लेक्चर होंगे उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन का पीडीएफ नोट्स, ठीक है, जो आज पढ़ाया जाएगा उसी का पीडीएफ नोट्स भी यहाँ पे मिल जाएगा। और साथ के साथ जितने भी टॉपिक होंगे उनके प्रैक्टिस सीट मिल जाएगी। पहले एक प्रैक्टिस सीट मिल जाएगी आपको, जैसे ही टॉपिक शुरू करेंगे तो एक प्रैक्टिस सीट मिल जाएगी। अपने तैयारी आप खुद भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे। प्रत्येक टॉपिक से किसी से 100, 150, 200 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो ये वाली अपनी सीरीज रहेगी, इसमें लाइव क्लास रहेंगी और जो लाइव होने के बाद जो रिकॉर्ड होंगी वो भी आपको बाद में देखने को भी मिल जाएंगे। 1 साल की इसमें वैलिडिटी रहेगी और पीडीएफ मिल जाएगी सभी की। तो ये आपकी जानकारी के लिए एक नया बैच है जो कि हम 11 अप्रैल से शुरू करेंगे। और जो अपनी सीरीज चली हुई है वो है अपनी ये वाली, कौन सी? प्रीवियस ईयर सीरीज है रेलवे की, जिसमें आपके आरपीएफ के, एएलपी के यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट या टेक्नीशियन के, या फिर आपके ग्रुप डी के या एनटीपीसी के जो एग्जाम हुए उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यहाँ पे। आज आपका 4th लेक्चर है, तो काम और समय का आपका टॉपिक चला हुआ है। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये वाला, तो पहले क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है A, B and C can do a work in 20, 30 and 60 days respectively. If B and C help C every third day, तीसरे दिन, then in how many days can A complete the work? A, B, C किसी काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं और B और C A की तीसरे दिन सहायता करते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, ये पूछ रखा है। तो ये कंडीशन ये है कि वो तीसरे दिन उसके साथ काम करते हैं। अगर ए काम करता है तो 20 दिन में करता है, और बी काम करता है तो ये 30 दिन में करता है, और सी काम करता है तो ये 60 दिन में करता है। एलसीएम की बात करते हैं तो 60 आ जाएगा, जो कि कुल काम हो जाएगा। तो ये 20 तीय 60, ध्यान से देखेंगे, 20 तीय 60 3 यूनिट काम करता, 30 दूनी 60 ये 2 यूनिट काम करता है, और 60 एकम 60 1 यूनिट काम करता है। कितने यूनिट हो गए? 3 2 5 रख 6, कितना काम हो गया? 6। पहले दिन, ठीक है, फर्स्ट डे कौन? ए करेगा जो कि 3 यूनिट काम करेगा। सेकंड डे कौन करेगा? सेकंड डे कौन काम करेगा? सेकंड डे काम कौन करेगा? ए करेगा, जिस दिन 3 यूनिट काम हो जाएगा। थर्ड डे काम कौन करेगा? ध्यान दे, ए भी करेगा, इसके साथ बी करेगा, इसके साथ सी करेगा, और ये कितना काम कर देंगे? 3 2 5 रख 6, कितना काम हो जाएगा यहाँ पे? 12, ठीक है। और दिन कितने हो गए? 3। तो सीधी सी बात है, काम कितना? 3 डेज के अंदर, 3 डेज 6 यूनिट, ठीक है, 6 यूनिट काम हो जाएगा। 6 यूनिट हमें चाहिए कितना है? 60 चाहिए। 60 कितने से मल्टीपल करेंगे? 10 से। तो इससे भी हम फिर 10 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, 10 दिए 30 दिन। ओ सॉरी, कितना यूनिट? 12 यूनिट। 12 यूनिट, और हमें कितना करना है? 60 यूनिट। कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60। यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी, यहाँ देखो ये 12 यूनिट है, ये मैंने लिखते वक्त यहाँ 6 लिख दिए थे, थोड़ी सी गलती हो गई थी अपना, तो इसलिए आंसर मैच नहीं होगा। 5 से मल्टीपल करते हैं, 5 दिए 15। 15 दिन के अंदर 60 डेज काम है वो आपका हो जाएगा। बोलो कितने दिन में काम हो जाएगा? इस हिसाब से 15 दिन के अंदर हो जाएगा काम, आपका तमाम हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था आज का। क्वेश्चन एक बार देख लेंगे। ए 20 में, बी 30 में, सी 60 में। पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन ए करेगा, तीसरे दिन कौन करेगा? ए, बी और सी, ठीक है, ए, बी और सी करेगा। ये थी कंडीशन अपनी, ठीक है। फर्स्ट डेज ये था, सेकेंड डेज ये था, थर्ड डेज ये थी कंडीशन, और कुल 3 दिन हो जाते हैं, पहला, दूसरा और 3 दिन। 3 दिन के अंदर 12 यूनिट काम हो जाता है। चलते हैं फिर इससे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, और बताएं आंसर इसका क्या होगा।
A and B together can complete a work in 9 days. B and C together can complete the same work in 18 days, and C and A together can complete the same work in 27 days. In how many days can A, B and C together complete the same work? A, B किसी काम को, यहाँ ना पेयर में काम कर रहे हैं, जोड़े में काम करते हैं। एक दिन A, B करते हैं, मतलब एक जोड़े में A, B, दूसरे जोड़े में B, C, तीसरे जोड़े में C, A। अगर पहले जोड़े में A, B काम करते हैं, A और B काम करते हैं, तो काम कंप्लीट हो जाता है 9 डेज। एंड B एंड C कंप्लीटेड इन दिस वर्क इन कितने दिन में है? 18 डेज, इन 18 डेज। और B एंड C एंड A विल बी work completed in 27 days. Total unit of work is also 54 days, 54। तो यहां से 9 छिके 54, तो यहां से देखते हैं हम 9 छिके 54, 18 दूनी 36, 18 3 54, 27 दूनी 54। अब यहां से एक बात देखते हैं, 6 और 3 9 और 2 11, कितना यूनिट हो गया? 11। और एक बात है, यहाँ पे A 2 बार है, B 2 बार है, C 2 बार है, तो 2 कॉमन है सभी में, तो फिर A, B और C जो कि कितना काम करते हैं? 11। 2 बार है तब, एक बार आएंगे तो 11/2 हो जाएगा। अगर मैं यहां से एक काम और कर दूं कि मैं इस 2 को यहां से कैंसिल कर दूं, तो ये 2 यहां पे चला जाएगा। अब तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में कर देंगे? A, B प्लस C, जो कि काम है इनका 54, 54 और 11/2, 2 चला जाएगा ऊपर, जो कि हो जाएगा 108/2, सॉरी 108/11, तो 11 निमे 99, ठीक है, 11 था ना? हाँ, 11 निमे 99, और कितने बच गए यहाँ पे? 11 सही, 11 निमे 99, 1 मिनट 8, ठीक है, ये हो गए अपने 8/11। अरे 8 नहीं, 9, सॉरी 9 सही, 9/11, 9 सही 9/11। कहाँ पे यार कैलकुलेशन करें हैं? 9 सही 9/11, ये आपका आंसर हो जाएगा 9 सही 9/11। ओके, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सब ओके है। इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप, अपना हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो, अपनी सुंदर सुंदर लेखन में, अपनी सुंदर लिखाई में आप बना सकते हो। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 देखते हैं क्या है 33 का, और करते हैं फिर इसका सॉल्यूशन। A and B together can complete a work in 12 days. A alone can complete the same work in 20 days. अगर A, B दोनों काम करते हैं तो 12 दिन में करते हैं, अगर A अकेला करता है तो 20 दिन में करता है। If B work only half day every day, half day every day, अगर जो B है ना वो प्रत्येक दिन काम करता है लेकिन आधा दिन ही काम करता है, अगर उसकी जो काम करने की क्षमता है उसका आधा ही यूज करता है ये। फिर इसके बाद कहता है देन इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट ए वर्क। अगर ए और बी काम करते हैं तो ये काम हो जाता है आपका 12 दिन में, ठीक है। और अगर ए अकेला काम करता है तो करता है 20 दिन में, जो एलसीएम हो जाएगा 60, 12 पंजे 60, 20 दिए 60। ए की इफिशियंसी कितनी है यहां से देखेंगे, ए की इफिशियंसी है आपके पास 3 और बी की कितनी है 2। लेकिन एक कंडीशन लगा दी है, बी प्रतिदिन केवल आधा ही काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करते हैं ए और बी कितना करेंगे, क्योंकि 3 ये करेगा और प्लस 1 ये करेगा, 4 करेंगे, क्योंकि ये आधा दिन करता है। बी क्या करता है? आधा दिन करता है, आधा दिन, ठीक है, आधा दिन करता है, तो इसका मतलब जिसकी काम करने की क्षमता उसका आधा काम करेगा। अब दोनों काम करेंगे, 60 काम है और 4 ही यूनिट करते हैं, तो 15 चौके 60 हो जाते हैं, 15 दिन में काम कंप्लीट होगा। ऑप्शन सी का राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। ये वाला देखो, ठीक है मेरे भाई। इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 34 पे। बताओ 34 का आंसर बताओ, क्या रहेगा आपका 34 का आंसर? A and B can complete a work in 10 days and 12 days respectively. A है वो काम करता है 10 में और B है वो काम करता है 12 दिन में। If they work alternately starting from A, then in how many days will the work be completed?
वो बारी बारी से काम करते हैं और ए से काम प्रारंभ करते हैं। पहले दिन ए करेगा, उस दिन बी नहीं करेगा, जिस दिन बी काम करेगा उस दिन ए नहीं करेगा। तो एलसीएम तो अपना आ जाता है 60। ठीक, इससे पहले तो कुछ आता नहीं है। 10 पंजे ना 10 के 60, 12 पंजे 60। ए से स्टार्ट करते हैं तो काम कितना हो गया, 5 और 6 11। दिन कितने हो गए, 2 दिन। 2 दिन के अंदर ये काम होता है 11 यूनिट। ठीक है, काम कितना होता है, 2 दिन। In 2 days work will be completed in 11 यूनिट। ठीक है, 11 यूनिट काम हो गया। आपको चाहिए 60। अगर मैं इसको 5 से मल्टीपल कर देता हूं तो 55 हो जाते हैं। इसको भी मैं 5 से मल्टीपल कर देता हूं तो 10 दिन हो जाते हैं। ठीक है, अब काम करने के लिए कौन आएगा, ए बी, यानी कि 10 दिन में दोनों 2 बार 3 बार जो भी है जोड़े में आ चुके हैं। अब जो काम करने के लिए आएगा, ए से स्टार्ट करते हैं, ए काम करेगा। ए कितना काम करेगा, शेष कितना बच गया है, 5 बच गया है। ठीक है, शेष कितना बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है। शेष काम बच गया 5 और दिन का भी पता नहीं। तो ए जो काम करेगा ना, ठीक है, 5 काम है लेकिन ये 6 कर देता है, तो वो पूरा दिन नहीं लगाएगा, उस दिन का 5/6 हिस्सा लगाएगा और टोटल जोड़ देंगे तो 10 से ही 5/6 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी जगह यहाँ पे और कर लेते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे, इसको और इसको, तो आपके पास हो जाएगा 10 से ही 5/6 दिन। ठीक है, 10 से ही 5/6 दिन, 10 से ही 5/6 दिन। ऑप्शन बी का हो जाएगा आपके पास राइट। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है तो? मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे बिल्कुल आसानी से। चलो भाई, ठीक है, आ जाओ फिर इससे अगले क्वेश्चन पे, 35 पे आ जाओ। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, बायलिंगुअल हैं, और इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना अपने ऐप से। अपने 2 ऐप हैं भाई, मैं बताना चाहूंगा, एक शिक्षा युग, एक शिक्षा युग प्लस। 2 ऐप हैं, दोनों पे अपना कंटेंट मिल जाएगा आपको। ओके, तो पहले शिक्षा युग जो चल रहा था वही है, अब एक बिल्कुल नया शिक्षा युग प्लस से एक नया ऐप और बनवाया है, जिसके ऊपर पहले से ज़्यादा कंटेंट देंगे हम। क्योंकि पहले वाले ऐप में और ईब वाले ऐप में ये है कि ईब वाले ऐप को ज़्यादा मॉडिफाई किया है, ज़्यादा हमने उसके ऊपर एक्सपेंसिव किया, ज़्यादा खर्चा लगाया, ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी है। तो एक शिक्षा युग प्लस से एक नया ऐप बनवाया है। अब चलते हैं 35। मीनू अकेले किसी कार्य को 16 दिन में कर सकती है, सीमी अकेले उस काम को 12 दिन में कर सकती है, और यदि राज के साथ शामिल हो तो तीनों एक साथ मिलकर उस काम को 4 दिन में कर सकती हैं। मीनू अलोन कैन डू ए वर्क इन 60 डेज। अगर मीनू काम करेगी तो ये 16 दिन में कर देगी। सीमी कैन डू द सेम वर्क अलोन इन 12 डेज। अगर सीमी काम करेगी तो इस काम को 12 दिन में कर देगी। अगर ये सीमी और ये क्या थी, मीनू, सिमी और एक तीसरा क्या था, कोई भी कैंडिडेट जिसका नाम था दे रखा हो ना, हाँ राज, तीनों कैंडिडेट, मीनू प्लस सीनू है या सीमा है जो भी है, और फिर राज, तीनों कैंडिडेट इस काम को करते हैं 4 दिन में। एलसीएम आ जाएगा आपके पास 48, 16 तिया 48, 12 चौके 48। ठीक है, 12 चौके 48। अब जो काम करने की क्षमता पे बात करते हैं तो एम की यानी मीनू की काम करने की क्षमता 2 है, सीमी की काम करने की क्षमता 4 है, 4 3 7 कुल मिला के 12 है, तो 4 3 7 5 12। जो राज है उसकी काम क्षमता कितनी है, 5 है। तो जो राज है वो काम को कितने दिन में कर देगा, राज अगर काम करता है 5 यूनिट, काम कितना है 48, तो 48/5 सीधा ऑप्शन है 48/5। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज भी नहीं करना है आपको, क्योंकि ऑप्शन ही आपका सिंपल फ्रैक्शन में दे रखा है। तो राज 48/5 दिन में काम कर देगा, ये आपका राइट आंसर है। छोटा सा है ये, तो मुश्किल है भी नहीं। ठीक है मेरे भाई, फिर चलते हैं हम 36 पे, क्वेश्चन नंबर 36। बताओ 36 का आंसर क्या आएगा आपका? 7 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज। 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। दे स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर 5 डेज 3 मैन लीव। 5 दिन काम करने के बाद 3 आदमी काम छोड़ गए। इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क बी कंप्लीटेड बाय द रिमेनिंग मैन। तो बचे हुए आदमी है वो शेष काम को कितने दिन में कर देंगे। तो ध्यान दें कि 7 आदमी हैं और 12 दिन में काम करते हैं, तो इसका मतलब 12 7 84। ये है कुल काम, टोटल यूनिट ऑफ वर्क।
ठीक है, ये क्या है, कुल काम। और इन 7 आदमियों ने 5 दिन काम किया, तो 7 5 35 यूनिट काम कर दिया, 9 और यहाँ पे 7 4 49 यूनिट काम शेष बच गया। अब जो आदमी है वो 5 दिन के बाद 3 आदमी चले गए थे, अब शेष आदमी है कितने, 3 जाने के बाद 4 मैन और बच गए हैं। ठीक है, 4 मैन कितने में कर देंगे, 49/4। ठीक है, 49/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 1/4, 12 सही 1/4 दिन में। कितने दिन में कर देंगे, 12 सही 1/4 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा आपका राइट। यहां तक तो कोई समस्या है तो पूछ भी सकते हो। ठीक है, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर था आपका 36 का। यहां तक तो मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल समझ गए होंगे। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 का बताओ भाई, 37 का आंसर आपका क्या आएगा। 37 पे है, आदित्य एंड भास्कर टेक ए कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट ए वर्क फॉर, ये आपके हैं 15,000। आदित्य अलोन कैन डू इट इन 15 days while Bhaskar alone can do in 80 days with Chandra help they complete it। देखो यहाँ पे ना एक पहला कौन है, आदित्य। आदित्य इसको कंप्लीट कर सकता है यहाँ पे 15 दिन में। ठीक है, भास्कर कंप्लीट कर सकता है इसको 18 दिन में, और ये तीसरे कैंडिडेट जिसका नाम है चंद्रा। आदित्य, भास्कर और चंद्रा इस काम को कर सकते हैं 6 दिन में। तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना आ गया, जो कैल्शियम है 90। ठीक है, 15 × 90, 18 × 5 90, और ये कितने हो गए, 15 × 90। अब जो काम करने की क्षमता है ना उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे। ए कितना करता है, 6 यूनिट करता है, बी कितना करता है, 5 यूनिट करता है, और सी कितना करता है, 6 और 5 11, तो ये 4 यूनिट करता है। यानी कि इसको आप लिख सकते हो 6:5:4 में पैसे मिलेंगे, जो कि आपके 15 हैं। ठीक है, तो सी का या सी अथवा जो चंद्रा है उसका हिस्सा कितना होगा, तो रुपए हैं 15,000, इसका हिस्सा है 4, टोटल कितने हैं 15। तो कितना आ जाएगा, 15 से कट जाएगा, डायरेक्ट ही 4,000 रुपये आ जाएंगे। 4,000 रुपये हिस्सा होगा, इसका ऑप्शन ए का राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो यहां तक तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 बताओ भाई, 38 का। A can do a piece of work in 15 days and B can do the same work in 20 days. How much time will they take together? ये काम है क्या, ये तो आसान है यार, ये तो बच्चों वाला पहला क्वेश्चन होता है ऐसा। जब ये टॉपिक सिखाते हैं ना तब ये ऐसा क्वेश्चन सिखाया जाता है। चलो दे दिया, बीच में क्या बात है। ए किसी काम को करता है 15 दिन में, बी उस काम को करता है 20 दिन में। चलो ये क्वेश्चन आप निकाल लोगे, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को, छोटे से क्वेश्चन को ना होमवर्क में लिख देता हूं, ताकि ना थोड़ा सा आप कर पाओ। ठीक है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के रूप में छोड़ दिया क्योंकि क्वेश्चन आसान था। चलते हैं 39 पे। 39 का देखते हैं। अनु किसी कार्य को करने में बीनी से 4 गुना कार्यकुशल है। एक अनु है और एक बीनी है। काम करने में देखो, अनु किसी कार्य को काम करने में बीनी से 4 गुना कार्यकुशल है, ये काम करने की क्षमता है। वे एक साथ मिलकर उस काम को 12 घंटे में कर सकती हैं। तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क या कुल काम कितना हो जाएगा, कुल काम। ठीक है, 12 घंटे में कर सकती हैं और काम करने की क्षमता दोनों की कितनी है, 5 है। तो 5 है तो 12 पंजे 60 यूनिट काम हो गया। अब कहता है कि अनु इस काम को, अनु जिसको हमने ए से डिनोट किया है, अनु इस काम को कितने में कर देगी। तो इसकी काम करने की क्षमता 4 है, तो इसका मतलब इन 15 आवर्स। ठीक है, 15 घंटे के अंदर, ये तो आसान है। काम करने की क्षमता 1:4 या 4:1 है। दोनों की यूनिट काम करने की 5 है। 12 घंटे में करती हैं, 12 पंजे 60 यूनिट काम है।
और इस 60 को 4 वाले कैंडिडेट कितने टाइम में कर देगा, तो ये कर देगा इसको 15 में। इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से आज का, 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, हाँ ये अपना कोर्स है कि जो अपने नए वाले ऐप पे रहेगा, ये शिक्षा युग प्लस पे। तो शिक्षा युग पे जो चल रहे हैं वो बात अलग है, शिक्षा युग प्लस पे रहेगा ये वाला कोर्स नए ऐप के ऊपर। ए बी सी मिलकर एक निश्चित कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं। ए बी प्लस सी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। बी और सी, बी प्लस सी मिलके उस काम को 60 दिन में कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में स्टेटमेंट पे आते हैं थोड़ा सा हम। बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो एलसीएम देखते हैं यहां से। सबसे पहले तो आगे कुछ दे नहीं रखा, तो 3 यूनिट है, 2 यूनिट है। ठीक है, इनकी 3 यूनिट है। अब एक जो जरूरी बात है आपकी सूचना के लिए, जो ये वाली जरूरी है, बी सी की यूनिट है 2। ठीक है, बी सी कितना काम करते हैं, 2 यूनिट काम करते हैं। ए कितना करता है, 1 करता है, तभी तो 3 हो जाते हैं। और ये बताया कि बी ए से 25%, बी ए से, बी है वो ए से कितना है, 25%। अगर ये 1 काम करता है तो ये 1.25 काम करता है, 1.25 काम करता है, यहां पे दे रखा है। ओके, ए बी सी मिलकर किसी काम को, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी काम को 60 दिन में, ना सॉरी 30 दिन तक काम करते, तो 30 दिन तक 30 के हिसाब से 90 काम हो गया। कुल काम कितना था, सॉरी भाई, यहाँ 120 लिखना था एलसीएम, मैंने गलत लिख दिया, बाकी ठीक था। तो 120 में से घटा दिया 90, तो 30 बच गया। अब बी अकेले शेष काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेले 30 काम है, 1.25 इसकी क्षमता है, 1.25 इसकी क्षमता है। तो यहां से देखना है कितने दिन में कर देगा। अगर मैं यहां से पॉइंट कैंसिल कर दूं, ये पॉइंट अगर मैं कैंसिल कर दूं और मल्टीपल में अगर मैं 100 लिख दूं, तो 25 चौके 100, 25 5 125, 5 6 30, 6 चौके 24, 24 दिन है क्या, या घंटे दिन है। तो 24 दिन के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये काम हो जाएगा आपका 24 दिन के अंदर। ऑप्शन डी का राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका काम हो जाएगा 24 दिन में कंप्लीट। ये था आज का लेक्चर। इसमें जितने भी क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया आपके लिए होमवर्क। क्वेश्चन का लेवल है वो काफी अच्छा है, अच्छे वाला क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है कि टाइम पास वाला क्वेश्चन है, लेवल काफी अच्छा है क्वेश्चन का। और ये अपनी सीरीज है। और जो फ्री कोर्स है मैं आपको फिर बता देता हूं, इसको आप जल्दी ज्वाइन करें, क्योंकि 11 तारीख से स्टार्ट होगा ये, 11 अप्रैल से। तो 11 अप्रैल तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो इसका कंटेंट वगैरह तैयार हो जाएगा, सारा काम चल रहा है। ये अर्थमेटिक स्पेशल है। ठीक है, थोड़े समय बाद एडवांस भी लेके आएंगे, लेकिन अभी अर्थमेटिक स्पेशल पे काम करेंगे। तो ये अर्थमेटिक स्पेशल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन ये नए ऐप के ऊपर रहेगा, शिक्षा युग प्लस पे। पहले के जो है वो शिक्षा युग पे, अब शिक्षा युग प्लस पे रहेंगे। हाँ, काम दोनों ऐप करते रहेंगे अपने। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, और आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और पीडीएफ डाउनलोड जरूर कर लेना। अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने में बड़ी मददगार होगी ये पीडीएफ आपकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।